जय श्री कृष्ण दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करती हूँ। अच्छी लगेगा तो शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं धनतेरस पर घर पर ले आएँ ये 1 रुपये की चीज़। महालक्ष्मी प्रसन्न होकर करेंगे आप पर धन वर्षा। नमस्कार दोस्तों। तेरस पर घर ले आए सोने चांदी से भी ज़्यादा कीमती 1 रुपये का किया गया ये छोटी सी चीज़ चमक जाएगी आपकी किस्मत और बदल जाएगा आपका भाग्य। माता लक्ष्मी दोनों हाथों से बरसाएंगे धन दौलत आपके ऊपर। मित्रों, धनतेरस का पर्व कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन मनाया जाता है। धनतेरस से ही दीपावली पर्व की शुरुआत होती है। शास्त्रों में ऐसा बताया गया है, इस दिन भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर समुद्र मंथन के दौरान समुद्र में प्रकट हुए थे। इसलिए इस दिन को भगवान धन्वंतरी के जन्म उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसलिए इस दिन सोना चांदी और बर्तन खरीदने की परंपरा है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन सोना चांदी आदि वस्तुएं खरीदी जाती है। इस दिन सोने चांदी की वस्तुएं खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। इससे घर में धन दौलत की वृद्धि होती है। परंतु मित्रों, हर कोई व्यक्ति धनतेरस के दिन सोना चांदी जैसी महंगी चीज़ों को खरीदने से असमर्थ रहता है। तब वह सोच में पड़ जाता है कि वह धनतेरस वाले दिन क्या खरीदे और क्या न खरीदे। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में हम उन व्यक्तियों को यही बताने वाले हैं कि उन्हें धनतेरस के दिन क्या खरीदना चाहिए, क्या नहीं खरीदना चाहिए और कौन सी चीज़ें जरूर खरीद लेनी चाहिए, जिससे बहुत ही जल्द उनकी गरीबी दूर हो जाएगी और माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होकर आप पर अपनी असीम कृपा बरसाएंगे। प्रिय दोस्तों, माता लक्ष्मी को यह एक चीज़ अति प्रिय है, क्योंकि धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी जी की पूजा शुरू हो जाती है। इस दिन भगवान धन्वंतरी के साथ माता लक्ष्मी और कुबेर जी की भी पूजा की जाती है। आज की इस वीडियो में हम आपको 1 रुपये की एक ऐसी खास चीज़ बताने जा रही हूँ, जिसे अगर आप धनतेरस वाले दिन खरीद कर अपने घर ले आते हैं और उस माता लक्ष्मी को अर्पित करते हैं, माता लक्ष्मी जी आपके ऊपर और अपने असीम कृपा बरसाएंगे। मित्र, धनतेरस का दिन बेहद ही खास दिन होता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं धनतेरस के दिन क्या खरीदने चाहिए। ये सभी जानकारी हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो दोस्तों, धनतेरस के दिन सुबह सवेरे सबसे पहले तो जल्दी उठने की कोशिश करनी चाहिए और सबसे पहले उठकर आप अपने हथेलियों की रेखाओं को देखना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में सकारात्मक का संचार होता है। धनतेरस के दिन घर के अंदर और बाहर दीपक जलाकर रखना चाहिए। दीपक जलाने से हमारे घर की सभी नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है और माता लक्ष्मी की कृपा हम पर बनी रहती है। धनतेरस के दिन अपने परिवार के सदस्य के लिए सामान और उपहार अवश्य ही खरीदना चाहिए। लेकिन दोस्तों, धनतेरस के दिन किसी भी बाहर वाले व्यक्ति या फिर किसी और के लिए उपहार या फिर कोई सामान खरीद कर नहीं देना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इसका क्या मतलब होगा कि आप अपने घर की लक्ष्मी किसी और को दे रहे हैं, जिससे माता लक्ष्मी आपसे नाराज भी हो सकती हैं और आपको कई आर्थिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। दोस्तों, अगर आपके घर में ध्यान नहीं टिकता है और धन नहीं टिकता है और हमेशा घर में धन की कमी रहती है और आपके व्यापार में या फिर आपके काम को आपको घाटा लग रहा है, तो आप धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी जी को लौंग अर्पित जरूर करेंगे। दोस्तों, लौंग का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। दोस्तों, मान्यता है कि धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी जी को लौंग अर्पित करने से धन की कमी नहीं रहती है और जीवन की सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा इससे घर में से नकारात्मक ऊर्जा भी दूर होती है। इसलिए इस धनतेरस पर माँ लक्ष्मी जी को लौंग अवश्य अर्पित करें। जानते हैं कि यह उपाय कैसे करना है दोस्तों। इसके लिए आपको संध्या काल के समय एक लौंग का जोड़ा यानी कि 2 लौंग लेने की ज़रूरत है। इसे माता लक्ष्मी जी को अर्पित करना है। ध्यान रखें कि दोनों लौंग को पूरी तरह सही होनी चाहिए, बिल्कुल भी टूटी नहीं होनी चाहिए। टूटी हुई लौंग अर्पित करने से आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। दोस्तों, यह उपाय करने के लिए आपको एक छोटी कटोरी में 2 लौंग रखना है और माता लक्ष्मी जी को अर्पित करने से पहले अपने मन को शुद्ध और श्रद्धा के साथ ही महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करना है। इसके बाद हाथ जोड़कर माँ लक्ष्मी जी से अपने जीवन की सभी समस्याओं के बारे में बताना है और अपने जीवन की सुख समृद्धि के लिए उनसे प्रार्थना करनी है। धनतेरस से लेकर दीपावली तक रोजाना संध्या काल के समय माता लक्ष्मी जी को 2 लौंग और शक्कर बतासे के साथ अर्पित करें। ये उपाय करने से माता लक्ष्मी जी आपसे अति प्रसन्न होती हैं और आपको और आपके पूरे परिवार को सदा सुखी रहने का आशीर्वाद देती हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके कार्यों में बाधा आ रही है या फिर आपके व्यापार में घाटा हो रहा है, तो आपको धनतेरस की
पूजा के बाद एक कटोरी में थोड़ा सा कपूर रखना है और उसमें 2 साबुत लौंग रखना है। अब इसका पूरी और तरीके से और लौंग को जला देना है और भगवान श्री गणेश और माता लक्ष्मी जी से अपने जीवन की सभी बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना करनी है। इस उपाय से आपके कार्य में आ रही सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी और आपके बिगड़े हुए सभी काम बन जाएंगे। इससे आपको, आपके परिवार को हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। अगर आपका धन कहीं अटका हुआ है या कोई उसे लौटा नहीं रहा है तो दीपावली की रात एक विशेष उपाय जरूर करें। एक कटोरी में थोड़ा कपूर रखें और उसमें 2 साबुत लौंग डाल दें। इसे जलाकर माँ लक्ष्मी जी के सामने रखें और अपनी धन संबंधी समस्या को माँ लक्ष्मी जी के सामने प्रकट करें। माँ लक्ष्मी जी से धन प्राप्ति की प्रार्थना करें। यह उपाय आपकी धन संबंधी समस्याओं को जरूर दूर करेगा। एक बार दोस्तों करके जरूर देखना और आपके घर में धन की वर्षा होगी। प्रार्थना करने के पश्चात आप लौंग और कपूर को जलाकर उसकी जो भस्म तैयार होती है उससे अपने मस्तक पर तिलक करें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, आप जानते हैं उन महत्वपूर्ण वस्तुओं और उपायों के बारे में जिन्हें धनतेरस और दिवाली के समय खरीदने और इस्तेमाल करने से घर में सुविधा और समृद्धि आती है। नंबर 1, शंख। दोस्तों, शंख को हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र और शुभ माना जाता है। यह माता लक्ष्मी और भगवान नारायण दोनों को ही अति प्रिय है। धनतेरस के दिन शंख खरीदकर घर में लाना अत्यंत ही शुभ होता है। क्या मान्यता है कि दीपावली के दिन जब आप माता लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं तब शंख की पूजा से लक्ष्मी माता प्रसन्न होती हैं और आपके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं आती। ध्यान रखें कि पूजा के बाद इस शंख को किसी साफ कपड़े में लपेटकर अपने पूजा स्थल में रखें और नियमित रूप से इसका उपयोग करें। नंबर 2, चलिए जानते हैं नंबर 2। चावल। धनतेरस के दिन चावल जो होता है खरीदना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। चावल को समृद्धि का प्रतीक कहा गया है। धनतेरस पर थोड़े से चावल जरूर लेकर आएं और दिवाली की पूजा में उनका उपयोग करें। पूजा के बाद थोड़े चावल एक कटोरी पोटली में बांधकर तिजोरी में रखें और शेष चावल को घर के अनाज में मिला दें। यह उपाय आपके घर में बरकत और खुशहाली लाएगा। लेकिन ध्यान रहे कि चावल साबुत होना चाहिए, टूटा हुआ चावल नहीं लाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आइए जानते हैं नंबर 3, गणेश लक्ष्मी की मूर्ति। धनतेरस और दिवाली के दिन गणेश और लक्ष्मी जी की पूजा का विशेष महत्व है। धनतेरस के दिन गणेश और लक्ष्मी जी की मूर्ति घर में लेकर आना अत्यंत शुभ माना जाता है। भगवान गणेश जी शुभता और मंगल के प्रतीक हैं जो हर कार्य में सफलता प्रदान करते हैं। माता लक्ष्मी धन की देवी मानी जाती हैं तो घर में सुख समृद्धि और धन की वर्षा करती हैं। जब आपके घर में गणेश जी की शुभता और लक्ष्मी जी का धन दोनों आते हैं तो घर में मंगल ही मंगल होता है। दिवाली के दिन विधि पूर्वक इनकी पूजा करें और उनका आशीर्वाद जरूर प्राप्त करें। तो चलिए दोस्तों, आइए जानते हैं नंबर 4, बर्तन खरीदना। धनतेरस के दिन बर्तन खरीदना जो है ये एक परंपरा भी है, बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। दोस्तों, बर्तन को सफलता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है और आप पीतल, तांबा, चांदी या मिट्टी के बर्तन खरीद सकते हैं। विशेष ध्यान रखें कि बर्तन खरीदते समय उन्हें कभी भी खाली न हो। जब आप भगवान की पूजा करें तो बर्तन को चावल या दाल से भर दें। ऐसा करने से घर में कभी धन की कमी नहीं होती है और समृद्धि बनी रहती है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं नंबर 5, दिए वास्तु के अनुसार धनतेरस के दिन हर व्यक्ति को अपने घर के मुख्य द्वार के सामने दोनों तरफ अंदर और बाहर दिए जलाने चाहिए। इससे उनकी घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में सुख शांति का वातावरण बना रहता है। धनतेरस या दिवाली के दिन उत्तर पूर्व दिशा में घी का दिया जलाना विशेष शुभ माना जाता है। इन दियों की लौ से न केवल नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है बल्कि घर का माहौल भी आनंदमय और शांतिपूर्ण होता है। दोस्तों, इसलिए आप जानते हैं कि
कुछ आसान और प्रभावशाली उपाय जिनसे आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं होगी और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। तो चलिए दोस्तों, आइए जानते हैं कुछ इसके बारे में भी। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, 3 पीली कौड़ियाँ का उपाय। दोस्तों, धनतेरस के दिन 3 पीली कौड़ियाँ खरीदें। अगर आपको पीली कौड़ियाँ नहीं मिल रही हैं तो इन्हें आप हल्दी में घोलकर पीला कर सकते हैं। अब इनकी पूजा करें और फिर इन्हें अपनी तिजोरी में रख दें। इससे धन का आगमन होता रहेगा और आपकी तिजोरी में कभी भी धन की कोई कमी नहीं रहेगी। इसके अलावा इस दिन 13 दीपक जरूर जलाएं और इन्हें घर के सभी कोने में रखकर आधी रात के बाद इन दीपक के पास एक एक पीली कौड़ी रख दें और फिर इन्हें ज़मीन में गाड़ देने से, ऐसा करने से आपके घर की धन संबंधी सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी और आपके घर में अचानक से धन की वृद्धि होगी और आपके घर में धन आने के कई अलग अलग मार्ग खुलेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आइए जानते हैं हम। नंबर 2, हल्दी की गांठ का उपाय। धनतेरस के दिन हल्दी खरीदना बेहद ही शुभ माना जाता है। खासकर गांठ वाली पीली हल्दी या फिर काली हल्दी बेहद ही शुभ होती है। इसे खरीदकर एक साफ सुथरे कपड़े में रखकर अपने पूजा घर में एक जगह स्थापित करें। यह अभी आपके घर में धन और शक्ति को बढ़ाने वाला उपाय है। इस तिजोरी में रखने से धन का संग्रह बढ़ता है और कार्यों में भी आ रही सभी बाधाएं नष्ट हो जाती हैं। इसके अलावा दोस्तों, धनतेरस के दिन दान का भी विशेष महत्व है। इस दिन अगर कोई भिक्षुक आपके घर पर आता है तो आपको उससे कुछ न कुछ अपनी सामर्थ्य और अपनी क्षमता के अनुसार दान जरूर करना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी और ज़्यादा प्रसन्न होती हैं और आपके घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। दोस्तों, यह जो तमाम जानकारी है हम आपके जनरुचि को ध्यान में रखकर दे रहे हैं। वास्तुशास्त्र के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर ही आजमाइए। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का दावा नहीं करते हैं। अगर आज की यह जानकारी आपको पसंद आई है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ ऐसे ही एक अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए